नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। मध्य प्रदेश अधीनस्थ बोर्ड ने यानी चयन आयोग ने आज आगामी वर्ष 2026 में होने वाले एग्जाम्स का कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें हमारे आईटीआई होल्डर्स के लिए एक भर्ती की परीक्षा के बारे में जिक्र किया है। हालांकि उस भर्ती का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही ये कहीं पर अ, हमें ये एक तरह से शूट आउट देखने को मिला है कि कितने पद आएंगे। लेकिन ये कन्फर्म हुआ है कि भर्ती आएगी ज़रूर। वैसे भी इनका औसतन यही रहता है, 2022 में भर्ती आई, 2024 में आई, तो अब 2026 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वैकेंसी तो आएगी। इसकी बात कर रहा हूँ, पूरी डिटेल से बताऊँगा। साथ में उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्ज़ाम पैटर्न, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है किसी भर्ती के बारे में, अगर आपको उसके सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में पता हो, यानी उसका ओवरव्यू पता हो, तो आधी जंग जीत लेते हो माय डियर। इसलिए समझ लो और अभी से कर लो तैयारी, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए आईटीआई होल्डर्स जबरदस्त ट्रैक पर है भाई। पिछले मुझे लगता है 2-3 साल से अच्छी तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश वाले बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसी तैयारी को आगे बढ़ाना है, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। मैं हमेशा आपको शायद इसी तरह का मोटिवेट करता आया हूँ, इसी तरह से मार्गदर्शन देता आया हूँ कि जो पढ़ रहे हो बस उसको आगे बढ़ा दो। बस उसमें कंटिन्यूटी करो, बस उसमें ऐड ऑन करो। अलग एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ नहीं करना कि मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के ही पीछे पड़ जाऊँ, नहीं। जो चल रही है प्रक्रिया आपकी, उसको आगे बढ़ा लो। पहले न्यूज़ दे देता हूँ कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं माय डियर। मैं कर रहा हूँ ट्रेनिंग ऑफिसर। सरकार मध्य प्रदेश टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती आ रही है। यानी अगर आईटीआई में आप टीचर बनना चाहते हैं, तो सरकार आपके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आइए एक-एक करके मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखो, भर्ती कब तक आएगी और क्या होगा, ये भी साथ में पता लग जाएगा। और कहते हैं ना कि धुआँ वहीं से उठता है जहाँ आग लगी हो। इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो हो ही रहा है। ये रहा, नंबर 2 पर ज़िक्र किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कौशल रोजगार उद्यमिता वाला जो विभाग है हमारा, आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट के नाम से है। और सरकार टेंटेटिव एग्जाम डेट दी है 18 फरवरी 2026। तो अभी के हिसाब से अगर नोटिफिकेशन आता है, मान लीजिए दिसंबर एंडिंग तक नोटिफिकेशन आ जाए, तो जनवरी लास्ट डेट तक फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। और फरवरी 18 को एग्जाम लेना है, यानी आज के हिसाब से भी आप अगर देखते हैं, तो जनवरी और फरवरी आपके पास 2 महीने का समय पड़ा है। हालांकि ये टेंटेटिव डेट होती है, तो इनके हिसाब से चलते तो नहीं है ये जारी किया जाता है कि ऐसा, लेकिन डेट देखो फिक्स कैसे दी है, 18 फरवरी 2026। ये देने को ये भी तो कह सकते थे ना कि थर्ड वीक ऑफ फरवरी या सेकंड वीक ऑफ फरवरी, जो भी बोलना होता है इनको। लेकिन कुछ न कुछ तो कर रहे हैं इसका मतलब। तो भाई तैयार हो जाओ, बहुत जल्द ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। ये बाकी और किन के एग्ज़ाम है, कब होंगे, इन सब की ये जो लिस्ट है, ये फिर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम जॉइन करके रखें और ये सारी डिटेल ले लीजिएगा। अब मैं आपको इसकी भर्ती की मोटा-मोटी 2-3 जो ओवरव्यू होते हैं, वो बता देता हूँ, है ना? देखो, एक तो यहाँ पर जो ऐज है ना, वो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ना? तो ऐज यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर 35 ईयर रहती है, और ये है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है? अनरिजर्व कैटेगरी में भी ये अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। अगर आप एमपी के ही अनरिजर्व है, तो 18 से 40 साल हो सकती है, जैसा कि पिछली भर्ती में था। इस वैकेंसी का इतिहास क्या है? एमपीटीओ का इतिहास क्या है कि प्रति 2 वर्ष बाद में, प्रति 2 वर्ष बाद में ये वैकेंसी करते हैं। तो भाई 2022 में आई थी, 2024 में आई है, और 2026 में फिर तैयार हो जाओ, फिर करेंगे भर्ती। आपको मैं इन दोनों के 2022 और 2024 के पेपर बता दूं आपको कैसे मिलेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इसमें आप अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से छूट जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या रहती है वो भी बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले 2-3 छोटी छोटी जानकारी। एक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आईटीआई आधारित ये जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं, इनके लिए टाइम टू टाइम फ्री टेस्ट एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। जैसे ही आप
ऐप ओपन करेंगे डाउनलोड करके तो ये इंटरफेस ओपन होगा और ये रहा फ्री क्विज का ऑप्शन आपके सामने। यहाँ से आप सीधे फ्री टेस्ट अटेंड करो, कोई समस्या नहीं है। फ्री स्टडी मटेरियल पर क्लिक करके आप पीडीएफ नोट्स और इन सबको पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर फ्री टाइम टू टाइम क्लासें होती रहती है। दूसरी बात, 2022, 2024, 2000 के जितने भी सारे पेपर है वो सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से एक स्कीम दी है, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। सारे एग्जाम पेपर्स की पीडीएफ इसमें है, तो इसको रजिस्ट्रेशन करो और जब चाहे तब जो पीडीएफ डाउनलोड करनी है कर ही लीजिएगा। और खास तौर से अगर आप इलेक्ट्रीशियन से है तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप समय निकाल कर इस बुक को जरूर पढ़ें भाई। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से पूरे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चाहे किसी का एग्जाम, एमपी लाइन अटेंडेंट, एमपी टेस्टिंग असिस्टेंट, एमपी पीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट का इलेक्ट्रीशियन एग्जाम आधारित कोई भी आपका परीक्षा हो, उन सब के लिए सपोर्टिव है। और फंडामेंटल और टॉप लेवल के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले डेमो देख लेना और फिर आराम से ऑर्डर करना। ये रहा बुक स्टोर का सेक्शन, यहाँ क्लिक करके ये बुक देख लीजिएगा और डेमो इसका देख कर आराम से आपको ऑर्डर करना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर योग्यता क्या रहती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि लास्ट टाइम था, यहाँ पर आईटीआई होल्डर्स को मौका मिलता है, अलग से कोई सीटीएस या सीआईटीएस की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी सीआईटीएस या सीटीआई नहीं है तो भी यहाँ पर एलिजिबल है। और इसमें जो ट्रेड रहती है वो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, कोपा, डीजल मैकेनिक, वो तो देखो फिर सरकारी आईटीआई में जितनी ट्रेड होती है सबके लिए अनुदेशक की भर्ती होती है। तो फिर वो सारे ऑफिसर, नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे, राजस्थान और बाकी जितने भी है वहां पर कनिष्ठ अनुदेशक, जूनियर इंस्ट्रक्टर नाम दिया जाता है और आपको यहाँ पर ऑफिसर नाम दिया जा रहा है। कितनी मतलब एक अच्छी बात है, अधिकारी वर्ग सबसे पहले, है कि नहीं? तो एक लेवल बनता है फिर उस चीज का। देखो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मेरे उन्हीं बच्चों के लिए है जो हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए और हमारे हर वीडियोस को देखते हैं या हमसे इंस्पायर होते हैं। कोई नया बच्चा देखेगा तो हो सकता है उसको समझ में ना भी आए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन और भी है इसमें। कोई ये मत बोल देना कि डीजल मैकेनिक होती है कि नहीं, वो भी होती है। डीजल मैकेनिक होगा, वेल्डर होगा, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स, काफी सारी ट्रेड को मौका मिलेगा भाई। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन वाले ही होंगे। तो ये क्वालिफिकेशन रहती है। एज और क्वालिफिकेशन दो बातें हो गई। तीसरी जो बात है इंपॉर्टेंट, वो है चयन प्रक्रिया। तो सरकार चयन प्रक्रिया में आपको एक सीबीटी पेपर देना होगा। ये जिसके समझ में आ गया बस वो बहुत कुछ कर गया, यूं मान लो। सीबीटी एग्जाम में 120 मिनट आपको मिलेगी। 120 मिनट बोले तो 2 घंटे आपको मिलेंगे। कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके पेपर की आंसर की वो प्रोवाइड करवाते हैं और वो आप केवल उसका देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो पहले पुराने पेपर जरूर पढ़ा करो, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन आए, किस तरह के आए। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 एमसीक्यूज रहेंगे। ये जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, इस 100 में तो 75 क्वेश्चन रहेंगे टेक्निकल, यानी आपकी पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड, और 25 क्वेश्चन रहेंगे नॉन टेक्निकल। और इस नॉन टेक्निकल में जनरल अवेयरनेस भी रहेगा, मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, प्लस बेसिक कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे। यानी ये 4-5 सेक्शन यहाँ पर जोड़ देते हैं 25 नंबरों के मटेरियल। तो मेरे हिसाब से आपका डोमिनेटिंग पार्ट कौन हुआ? टेक्निकल वाला। तो इस पर आप फोकस कीजिए और तैयारी कीजिए। माय डियर, अपडेट इतना ही था। वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे प्लीज़। आपका क्या मानना है कमेंट करके तो बताएंगे, लेकिन मेहनत लगती है बहुत, छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं कि बिना लाइक के नहीं जाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।